नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल निरंजन गुरु में स्वागत है। मैं हूं मनीष यादव और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि भूगोल से संबंधित है और लेसन 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 1 में है, उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हेसियोर विधि का विकास किसने किया था? उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हेसियोर विधि का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है गुटेनबर्ग, बी में है लेहमान, सी में है गीगर, डी में है रिटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेहमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेहमान। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्च आवाज प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ अस्तर रंजन, बी में दिया हुआ तल चिन्ह, सी में दिया हुआ हेसियोर, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेसियोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ स्थानिक ऊंचाई, बी में दिया हुआ विशेष ऊंचाई, सी में दिया हुआ समोच्च रेखा, डी में दिया हुआ त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। यानी कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है? अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पर्वत को, बी में दिया हुआ है पठार को, सी में दिया हुआ है मैदान को, डी में दिया हुआ है जल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ उत्तर पश्चिम से, बी में दिया हुआ उत्तर पूर्व से, सी में दिया हुआ पूर्व दक्षिण से, डी में दिया हुआ दक्षिण पश्चिम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? मानचित्र में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पीला, बी में दिया हुआ है लाल, सी में दिया हुआ है भूरा, डी में दिया हुआ है हरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरा। यानी कि मानचित्र में मैदान को हरा रंग से दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेसियोर विधि में अधिक ढलाऊ भाग कैसा दिखता है? हेसियोर विधि में अधिक ढलाऊ भाग कैसा दिखता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है काला, बी में दिया हुआ है नीला, सी में दिया हुआ है पीला, डी में दिया हुआ है उजला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काला। हेसियोर विधि में अधिक ढलाऊ भाग काला दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से दर्शाया गया है? प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से दर्शाया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लाल, बी में दिया हुआ है नीला, सी में दिया हुआ है हरा, डी में दिया हुआ है पीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला। यानी कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अस्तर रंजन विधि में बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दर्शाया गया है? अस्तर रंजन विधि में बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दर्शाया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पीला, बी में दिया हुआ है सफ़ेद, सी में दिया हुआ है हरा, डी में दिया हुआ है नीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सफ़ेद। यानी कि अस्तर रंजन विधि में बर्फीले क्षेत्र को सफ़ेद रंग से दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अस्तर रंजन विधि में हल्का कत्था रंग से किस भाग को दर्शाया गया है? अस्तर रंजन विधि में हल्का कत्था रंग से किस भाग को दर्शाया गया है? तो ऑप्शन ए में है पर्वत, बी में दिया हुआ है पठार, सी में दिया हुआ है मैदान, डी में दिया हुआ है गुफा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वत। यानी कि पर्वत को अस्तर रंजन विधि में हल्का कत्था रंग से दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें उच्च आवाज प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि किसे माना जाता है? इनमें उच्च आवाज प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पर्वतीय छाया, बी में दिया हुआ हेसियोर विधि, सी में दिया हुआ कंटूर या समोच्च रेखा, डी में दिया हुआ है अस्तर रंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंटूर या समोच्च रेखा। उच्च आवाज प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कंटूर या समोच्च रेखा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं कैसी बनाई जाती है?
खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं कैसे बनाई जाती है? तो ऑप्शन ए में है पास पास, बी में है दूर दूर, सी में है ऊपर नीचे, डी में है कोई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पास पास। खड़ी ढाल को दिखाने के लिए पास पास समोच्च रेखाएं बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है ऊंचावच प्रदर्शन, बी में है आकृति रेखाएं, सी में है जल चिन्ह, डी में है स्थानिक ऊंचाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊंचावच प्रदर्शन। समोच्च रेखा द्वारा ऊंचावच प्रदर्शन को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन विधि ऊंचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? इनमें से कौन विधि ऊंचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हेस्योर विधि, बी में दिया हुआ है समोच्च रेखा, डी में दिया हुआ है अंक विधि और डी में दिया हुआ है रंग विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंक विधि। अंक विधि जो है ऊंचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है, बाकी सभी हैं। हेस्योर विधि भी है, समोच्च रेखा भी है और रंग विधि भी है। ऊंचावच प्रदर्शन के लिए सब इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए अंक विधि हो जाएगा जो ऊंचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बराबर, बी में दिया हुआ है ऊपर नीचे, सी में दिया हुआ कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराबर। समुद्र की जल की सतह सभी जगह बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छोटी मापनी के मानचित्रों में ऊंचावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त है? छोटी मापनी के मानचित्रों में ऊंचावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पर्वतीय छायाकरण, बी में दिया हुआ है हेस्योर विधि, सी में दिया हुआ है अस्तर रंजन, डी में दिया हुआ है तल चिन्ह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेस्योर विधि। छोटी मापनी के मानचित्रों में ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हेस्योर विधि का सहारा लेना उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब भूमि के ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ अस्तर रंजन, बी में दिया हुआ छाया लेखन, सी में दिया हुआ हेस्योर विधि, डी में दिया हुआ समोच्च रेखाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्तर रंजन। यानी कि जब भूमि के ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तो उसे अस्तर रंजन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो ऑप्शन ए में है पठार, बी में है बाहुकुट, सी में है झील, डी में है पहाड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाहुकुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? तो ऑप्शन ए में है तीव्र ढाल, बी में है मंद ढाल, सी में है सीढ़ीनुमा ढाल, डी में है अवतल ढाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीव्र ढाल। जब समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तो इससे तीव्र ढाल का प्रदर्शन दिखाया जाता है, और जब समोच्च रेखाएं निकट निकट यानी कि पास पास बनाई जाती है तब इसे मंद ढाल आकृति का प्रदर्शन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्वतीय देशों के ऊंचावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? पर्वतीय देशों के ऊंचावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? तो ऑप्शन ए में है तल चिन्ह, बी में है पर्वतीय छायाकरण, सी में है हेस्योर विधि, डी में है स्थानिक ऊंचाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वतीय छायाकरण। यानी कि पर्वतीय देशों के ऊंचावच को दिखाने के लिए सबसे अच्छा जो है वो है पर्वतीय छायाकरण विधि। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।